देखो तुम लोग क्या बता रहे हैं, बहुपद बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बहुपद। देखो जिसमें घात का बारे में या चर के बारे में पता होता है उसी को हम बहुपद बोलते हैं। जैसे घात किसको बोलते हैं, बहुपद। जैसे जैसे कोई ए से लेके जेड तक का, ए से लेके जो जेड तक जो जो अल्फाबेट रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, चर। और घात किसको बोलते हैं, जिसपे स्क्वायर रहेगा या जिसपे क्यू रहेगा, या नहीं जिसपे स्क्वायर रहेगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। क्यू रहेगा क्या होगा, क्यू हो गया। या एक्स पावर 4 रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, जिसमें जो पावर रहने वाले चीज़ को क्या बोलते हैं, हम घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो बहुपद को क्या बताते हैं, बहुपद हम बता रहे हैं तुम लोग को। बहुपद चर बहुपद होता है, एक चर वाले बहुपद होता है, दो चर वाले बहुपद होता है, दो घात वाले बहुपद होता है, त्रिघात वाले बहुपद होता है। तो हम तुम लोग को बहुपद का देखो, बहुपद का घात किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुपद का घात। बहुपद का घात, ठीक है, बहुपद का घात। देखो जिस बहुपद में या जिस चर पद पर घात हो उसे बहुपद का घात कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद क्या कहते हैं, घात कहते हैं। जैसे एक्स पावर नहीं पूछा था, क्या इस पर पावर कितना होगा, घात 1 होगा। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस 4, ये सब क्या हो गया, बहुपद का घात हो। क्या होगा ये सब, चल बहुपद का घात हो गया। चलो लिखो इसको, बहुपद का घात लिखो। लिखो रेखिक बहुपद कहता है जिस बहुपद में घात 1 हो, जिस बहुपद में घात 1 हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 4 x प्लस √5, ये सभी क्या है, रेखिक बहुपद है। ये सभी क्या है, रेखिक बहुपद है। डॉट डॉट etc, क्या बात है। चलो द्विघात बहुपद, देखो ये चैप्टर का ही नाम है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिस बहुपद में घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखो ये एग्जाम्पल ये पूछता है एग्जाम में, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 रहेगा, कहेगा निम्नलिखित में से बताए क्या द्विघात बहुपद कौन है। एक्स स्क्वायर प्लस √5, या रहेगा वाई स्क्वायर प्लस 5, या रहेगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। ये भी क्या हो गया, द्विघात ही बहुपद हो गया। या जैसे लोग ये
ज्यादातर वीवीआई क्वेश्चन है। क्या ये वीवीआई क्वेश्चन रहता है, पूछता है हर एग्जाम में। जैसे रहेगा ए स्क्वायर प्लस 5, ऐसा भी रहेगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 6, ये भी क्या हो गया द्विघात बहुपद। ये इस टाइप का रहेगा। जिसका घात 2 हो वो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। ध्यान से दो, ध्यान देखो। इतना लेट कैसे हो गया कि तबियत ही खराब हो जाता तुम। देखो त्रिघात बहुपद इस चैप्टर में नहीं है, मगर देखो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, सूत्र भी लिख लो। फिर सूत्र फिर चैप्टर में बताएंगे। सूत्र होता है इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो ये हो गया इसका द्विघात का सूत्र, द्विघात बहुपद का। तो देखो द्विघात बहुपद का आप शून्य ज्ञात करने के लिए रहेगा। तो देखो द्विघात कहेगा, आप द्विघात बहुपद में शून्यक रहेगा तो क्या रहेगा, शून्यकों का योग। जब शून्यकों का योग रहेगा, दुकान में है लो लो लो। देखो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाय ए। देखो इसके लिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो देखो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाय ए। आप कहेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस बी बाय होता है ना, सी बाय ए होगा। क्या हो गया इसका, सी बाय अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। गुणनफल इंटू मतलब होता गुना। लिख लिया है, चल लो तेज लिखो तो। देखो तेज साफ करेंगे। चलो लिखो, आप त्रिघात बहुपद बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, त्रिघात बहुपद। देखो त्रिघात बहुपद क्या होता है, यदि अल्फा बीटा गामा, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो, डी के शून्यक हो तो, शून्यक हो तो कहता शून्यक हो तो कहेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाय ए। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। अब कहता है अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बाय। क्या हो जाएगा, सी बाय। उसके बाद देखो, उसके बाद कहता है इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई माइनस डी वाई। क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई। देखो अब त्रिघात का सूत्र क्या होता है, त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तुम बुक लाओ तुम ना। त्रिघात बहुपद का देखो सूत्र दिया नहीं है तुम लोगों को, क्या है त्रिघात बहुपद का सूत्र, तुम लोग बुक में नहीं दिया है। गाइड में भी नहीं दिया हुआ त्रिघात बहुपद। देखो त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स क्यू अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एक्स होगा इसका। तो ये हो गया त्रिघात का सूत्र, ये हो गया त्रिघात का सूत्र। देखो द्विघात का भी सूत्र तुम लोग को बताए थे, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया द्विघात का, ये हो गया यह है द्विघात का, द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात बहुपद का सूत्र। ये हो गया त्रिघात का। तो देखो ये त्रिघात बहुपद है, इस पे देखो इस पे भी सवाल बनता है, इस पे भी सवाल, इसमें भी 2 को शून्य देता है, इस तरह से 1 2 दे दिया, इसमें 1 2 का मान रखेंगे, इसमें भी 3 को शून्य मान दे देता है, 3 तरह का बनाएगा। इस सब का एग्जाम्पल हम बताते हैं, त्रिघात का हम एक एग्जाम्पल दे के बताते हैं, द्विघात वाला हम भी बिता देते, त्रिघात का एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो 3 को शून्य दे दिया, 1 2 3 4 5, कहेगा कि इसका त्रिघात बहुपद निकालने के। त्रिघात बहुपद क्या निकालेंगे, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा 2, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा बराबर हो जाएगा 4, अल्फा इंटू उदाहरण है, अब कहेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा 5। कहेगा त्रिघात सूत्र ज्ञात करने के लिए, त्रिघात सूत्र क्या होता है एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस ध्यान दो गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सबका मान रख देंगे, यहाँ पे एक्स क्यू है माइनस, इसका मान कितना है 2, 2 का एक्स स्क्वायर, इसका मान कितना हो गया तो 4, तो 4 का एक्स प्लस 5, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5, क्या हो गया त्रिघात निकल गया, त्रिघात बहुपद। समझ में आया रे तुम लोग को। चलो लिखो तो इसके बाद क्लास कर लेगा। यार इसमें नहीं निकल रहा है, बैठ जाओ आगे बढ़ो, लपड़ो खाने में आसान होगा ना। चलो लिखो तो क्या लिखो तो नहीं मुझे लगता है क्या बोले? मुरी नहीं लगती। उठिए ने तुम्हें उन्ने घसक न तो डी ना क्या प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं बहुपद का 2.1, 2 पॉइंट प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है किसी बहुपद का पीएस के लिए वाई पीएस का ग्राफ नीचे दिए गए हैं। कहता है वाई पीएस, कहता पीएस का शून्यकों की संख्या ज्ञात है। कहता इस तरह की ग्राफ दिया है, वाई दिया है वाई डैक्स, देखो यहाँ पे एस दिया है, सवाल में देखो एक्स दिया है एक्स डैक्स दिया है। 1 नंबर सवाल कर रहा है। देखो दूसरा सवाल क्या कर रहा है, इस तरह से काटा गया है दोनों साइड। देखो दूसरा सवाल देखो क्या कर रहा है, ध्यान दो ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क का। सॉरी हमको पूरे अच्छा से पता है। ठीक है पता है, देखो ना ठीक। देखो तीसरा करे, दूसरा करो, देखो इस तरह से काटा है। तीसरा देखो, हम पहले सब फिगर बना लेते हैं। तो कर ना, पैसा झड़ झड़ करेगी। बिस्कुट ले पैसा निकाल ले। आपका बिस्कुट का पैसा अलग कर देते हैं, बाकी हमको और पैसा ले। वीडियो में आ गया। देखो यहाँ पे देखो इस तरह के दिया है, दूसरा दिया है इस तरह की
देखो तीसरा दिया है इस तरह से आया, इस तरह दिया, तीसरा चौथा दिया इस तरह से, इस तरह से आया। ये हो गया 1 2 3 4 5 देखो 6। कहता है पी एक्स का रहा है, कहने का अर्थात हुआ। यहाँ देखो ये क्या हुआ, क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे कह रहा है एक्स रेखा कितने बार काट रहा है। तो देखो इसमें कितना बार काट रहा है एक बार है। तो क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। और इसमें बताओ तो कितना काट रहा है, एक बार सर एक्स कितना बार काट रहा है, तो पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1। अब बताओ इसमें कितना बार है, तीन सर 3 बार 1 2 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 3। इसमें बताओ कितना है 1 2, इसमें देखो यहाँ पे ध्यान से, और इसमें 1 2 3 4, इसमें कितना हो जाएगा पी एक्स बराबर 4। और इसमें बताओ कितना बार है, 3 कैसे एक्स यहाँ एक ही है क्योंकि इसमें से लौट गया, काटा नहीं है, समझ में आ रहा है। यानी यहाँ पे आया इसको छू कर निकल गया। तुम लोग छू छुआई पहले बच्चा में खेलता था, छू दिए तो तुम मर गया, हाँ छुआ से खेलता था। तो यहाँ यानी ये छू कर निकल गया, यानी काटा नहीं है। 1 2 और 3 यानी क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर 3। आप कहेगा y के लिए क्या हो जाएगा, मान लेते y के लिए इसमें क्या हो जाएगा रे, y के लिए पी वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। इसमें y के लिए कितना हो जाएगा, इसमें y के लिए 1 होगा 0 ना हो जाएगा, कुछ नहीं है, हाँ 1 होगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हाँ इसमें इसमें सर 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, यहाँ पर काटा तो y के लिए क्या हो जाएगा 1। 0 हाँ इसमें 0 पी वाई बराबर, हाँ इसमें 0 पी वाई बराबर कितना हो जाएगा, हाँ इसमें कितना हो जाएगा। आप मान लीजिए एक रेखा हम बना देते हैं, इसमें बताओ क्या होगा पी वाई बराबर क्या होगा, बोलो 3 होगा 4 4 4 कैसे होगा 4 1 2 3 4, हाँ 4 को कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर क्या है छू कर निकल रहा है ना। तो समझ में आ गया ये, सर कोई दिक्कत, चलो लिखो बनाओ।